30+ मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी पे क्वेश्चन आपके लिए क्या है। जितने भी क्वेश्चन है आपके सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका श्रेष्ठ एजुकेशन एक्सप्रेस में। चलते हैं सीधे पहले क्वेश्चन की ओर। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। सही कथन की पहचान कीजिए। जूल शक्ति का मात्रक है, न्यूटन शक्ति का मात्रक है, बल न्यूटन बल का मात्रक है, या जूल बल का मात्रक। इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, न्यूटन बल का मात्रक। तो भौतिक राशि में शक्ति जो है, शक्ति का मात्रक वाट होता है, कार्य का मात्रक बल होता है, जूल का मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, कार्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात असत्य है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। यह एक सदिश राशि है। तो किसी वस्तु पर बल आरोपित करने पर यदि उसके वर्तमान स्थिति में परिवर्तन हो जाता है तो उसे कार्य कहते हैं। तो किया गया कार्य धनात्मक या ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है, लेकिन वस्तु की जो है वर्तमान स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ तो कार्य शून्य होगा। यह एक अदिश राशि। डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण का नियम को लागू होता है। ये ऑप्शन आपका राइट होगा, किन्हीं भी दो वस्तुओं की जोड़ी। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु में उत्पन्न हुई विकृति उस पर लागू किए गए दबाव के सीधे समानुपातिक होती है, इसे कहते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, हुक का नियम। तो हुक का नियम किसी वस्तु में उत्पन्न हुई विकृति उस पर लागू किए गए दबाव के सीधे समानुपातिक होती है, या किसी पदार्थ की प्रत्यास्था की सीमा के अंदर किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस पर आरोपित प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती होती है। आपको बता दें, प्रतिबल बराबर y इंटू विकृति, y बराबर प्रतिबल यहां जो है विकृति, यहां y यंग प्रत्यास्था गुणांक है। ठीक है, इसमें बी ऑप्शन राइट होगा, हुक का नियम। अगला क्वेश्चन, फ़ारेनहाइट स्केल पर भापांक स्टीम पॉइंट क्या है। सी ऑप्शन आपको राइट होगा, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट तापमान मापने का एक पैमाना है। इस पैमाने के अनुसार पानी सामान्य वायुमंडलीय दाब पर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जमता है और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर उबलता है। आपको बता दें, इसमें जिसे फ़ारेनहाइट स्केल पर भापांक यानी स्टीम पॉइंट कहा जाता है। आपको बता दें, सेंटीग्रेड पैमाने पर सामान्य वायुमंडलीय दाब एक बार की स्थिति में पानी का भापांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड तथा हिमांक 0 डिग्री होता है। ठीक है, इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, भूकंपीय तरंगों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, पी तरंग केवल ठोस और तरल माध्यमों से यात्रा कर सकती है लेकिन गैसीय माध्यमों में नहीं। अगला क्वेश्चन, ध्वनि जो कि एक यांत्रिक तरंग है निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती। डी ऑप्शन आपको राइट होगा, निर्वात। तो ध्वनि कंपन करती हुई वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। द्रव्य या पदार्थ जिससे होकर ध्वनि संचारित होती है माध्यम कहलाता है। तो यह ठोस, द्रव या गैस हो सकता है। आपको बता दें, इसमें ध्वनि सुनने वाले तक किसी माध्यम से होकर पहुंचती है। तो निर्वात में कोई माध्यम नहीं होता, इसलिए निर्वात में ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश की लाल और हरे रंग की तरंग दैर्घ्य के अलावा महासागरों में जल के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश की अन्य कौन से रंग की तरंग दैर्घ्य अवशोषित की जाती है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, पीली। तो सूर्य के प्रकाश की लाल और हरे रंग की तरंग दैर्घ्य के अलावा महासागरों में जल के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश की पीली तरंग दैर्घ्य को भी अवशोषित किया जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करने के लिए सही सूत्र की पहचान करें। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, V बराबर W/Q, जहां V जो है आपका ये विभवांतर है, W आपका वर्क है यानी कार्य, और Q आपका है आवेश। ठीक है, ये आपका आवेश है।
ये आपका कार्य है, वर्क, और ये आपका विभवांतर। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि चुंबक को भी जारावाही चालक पर समान और विपरीत बल लगाना चाहिए? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, आंद्रे मैरी एम्पियर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस परिवर्तन को व्युत्क्रमित नहीं किया जा सकता? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, रोटी की लोई को बेलना और तवे पर सेकना। अगला क्वेश्चन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने स्वर्ण पत्र प्रयोग के परिणामों को कब प्रकाशित किया, जिससे यह पता चला कि परमाणु नाभिक के केंद्र में स्थित ऋण संघन क्रोड के चलते प्रकीर्णन होता है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, 1911 में, 1911। तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने स्वर्ण पत्र प्रयोग के परिणामों को सन 1911 में प्रकाशित किया, जिससे यह पता चलता है कि परमाणु नाभिक के केंद्र में स्थित दृढ़ सघन क्रोड के प्रकीर्णन से होता है। अगला क्वेश्चन, क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, 24। ठीक है दोस्तों, वहीं आर्गन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 18 होता है। इसको AR से, इसका प्रतीक जो है वो AR है। यही पोटेशियम जो होता है इसका परमाणु क्रमांक 19 होता है, इसको K से डिनोट करते हैं। फिर यही स्केडियम है, स्केडियम का 21 परमाणु क्रमांक होता है और इसको SC से डिनोट करते हैं। फिर क्रोमियम आता है तो क्रोमियम का रहता है 24 परमाणु क्रमांक और इसको CR से डिनोट करते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1787 में किस नियम का अध्ययन किया गया था जिसमें कहा गया था कि गैसें का आयतन उसके परम तापमान के साथ बढ़ता है तथा उसका परम तापमान घटने पर उसका आयतन भी घट जाता है? इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन राइट होगा, चार्ल्स का नियम। दोस्तों, वर्ष 1787 में चार्ल्स के नियम का अध्ययन किया गया, जिसमें कहा गया था कि गैस का आयतन उसके परम तापमान के साथ बढ़ता है और उसका परम तापमान घटने पर उसका आयतन भी घट जाता है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, 1911 में अल्फा 6 के आदर्श अर्ध आयुकाल और उत्सर्जित अल्फा कणों की ऊर्जा के बीच एक प्रयोग सिद्ध संबंध किसने खोजा था? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, गीगर और नहल ने। दोस्तों, 1911 में अल्फा 6 के अर्ध आयुकाल और उत्सर्जित अल्फा कणों की ऊर्जा के बीच एक प्रयोग सिद्ध संबंध को गीगर और निट्टल ने खोजा था। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका गीगर और निट्टल होगा, डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, जब किसी अपक्रिया में एक पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसे कहा जाता है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, अपचयन। तो किसी परमाणु, अणु या आयन द्वारा इलेक्ट्रॉनों ग्रहण करने की प्रक्रिया को अपचयन यानी रिडक्शन कहते हैं। इसके अतिरिक्त अपचयन प्रक्रिया में पदार्थ से ऑक्सीजन का पृथक्करण या ह्रास होता है। आपको बता दें, बी ऑप्शन आपका राइट होगा, अपचयन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक अपक्रियाशील धातु है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, सोडियम। सोडियम एक नरम सफेद तथा अत्यधिक अपक्रियाशील धातु है, क्षारीय धातु, जिसका परमाणु क्रमांक जो है 11 होता है। इसे Na से प्रदर्शित करते हैं, इसका प्रतीक जो है Na है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, केवल पहला। ठीक है, प्रबल अम्ल और दुर्बल छाल के लवण अम्लीय होते हैं जिनका pH मान 7 से कम होता है। ठीक है, डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, आवर्त सारणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, आवर्त सारणी में 18 आवर्त और 7 समूह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। इसमें जो है बी और सी जो है दोनों ऑप्शन सही होगा। आवर्त में दाएं से बाएं जाने पर और वर्ग अथवा समूह में ऊपर से नीचे जाने पर। ठीक है, बी और सी दोनों ऑप्शन सही होगा इसमें। अगला क्वेश्चन, विटीकल्चर को संदर्भित करता है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, अंगूर की खेती। अगला क्वेश्चन,
समसूत्री कोशिका विभाजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा। गुणसूत्र इस तरह से विभाजित होते हैं कि संतति कोशिकाओं को आनुवांशिक पदार्थ की समान मात्रा प्राप्त होती है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की त्वचा की बाह्य परत के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, एपिडर्मिस। अगला क्वेश्चन, आरएनए एक बहुलक अणु है, इसका पूर्ण रूप क्या है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगला क्वेश्चन, पॉलीसोम में राइबोसोम की क्या भूमिका होती है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, एमआरएनए का प्रोटीन में रूपांतरण करने में मदद करना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने मटर के पौधे पर काम करते हुए वंशानुक्रम के मौलिक कानून की खोज की थी? इस क्वेश्चन के लिए आपका ये ऑप्शन राइट होगा, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ठीक है, इन्होंने जो है 1856 से लेके 1863 तक के बीच में पौधों यानी मटर के पौधे पर इन्होंने खोज की थी। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, शब्द उत्परिवर्तन मुख्य रूप से संदर्भित करता है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, आनुवांशिक गलती। तो जब गुणसूत्र की जीन अवस्था में कोई अंतर आ जाए या उनमें कोई अतिरिक्त जीन जुड़ जाए तब उसे गुणसूत्र उत्परिवर्तन कहते हैं। यह उत्परिवर्तन आनुवांशिक गलती मानी जाती है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया था। किसने? ह्यूगो डी ब्रीज ने। डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, किस वनस्पति शास्त्री को वनस्पति वर्गीकरण की व्यापक रूप से प्रयोग की जाने वाली प्राकृतिक प्रणालियों की आरंभिक सृजकों में से एक होने का श्रेय दिया जाता है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, अगस्त विल्हेल्म आइल्चर। अगला क्वेश्चन, स्पंज प्राणी जगत के संघ से संबंध रखता है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, पोरीफेरा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, यकृत बाईं ओर उधर ऊपरी हिस्से में स्थित है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, यकृत जो है बाईं ओर उदर के ऊपरी हिस्से में स्थित है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि यकृत यानी लीवर है, जो पेट के दाईं ओर स्थित होती है। यह लाल भूरी रंग की होती है। यकृत कोशिकाएं एक विशेष प्रकार के द्रव का श्रावण करती हैं, जिसे पित्तरस कहते हैं यानी बाइल कहते हैं। पित्तरस क्षारीय होता है। सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, हमेशा की तरह आज का प्रश्न आपके लिए, बीमारी के दौरान पोषण देखभाल कार्यकलापों का एक संगठित समूह है जिसमें निम्नलिखित में से किसके अलावा अन्य सभी शामिल हैं? इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे चैनल पर आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। अभी की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो चैनल में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।